बोलने में असुविधा होगी। तबीयत भी खराब है और कल दांत का ऑपरेशन भी किए उखाड़े हैं, तो शायद दूसरा आदमी होता तो नहीं आता, लेकिन कार्यक्रम मेरा पहले से तय था और हम नहीं चाहते कि लोगों को नाराजगी हो। कोई भी नहीं आता झारखंड का, कोई भी लीडर कल रात को अपना दांत उखाड़ रहा हो और आज भाषण देने आए, ये संभव नहीं। तो चूंकि ये मेरा कार्यक्रम पहले से था, इसीलिए हम आए हैं और आपका आशीर्वाद, आपकी उम्मीदें हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सभा अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, अखिल भारतीय श्रोत्रिय ब्राह्मण महासंघ परिवार के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सदस्यगण, आपका आशीर्वाद, एक साधारण सा युवा राजनीति की रणभूमि में कदम रखने जा रहा है, आपके आशीष, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सदस्यगण और हमारे नारी शक्ति के रूप में पदस्थापित हमारी बहनें, हमारी दीदीगण, और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित तमाम हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे नौजवान, सभी को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं। जब आज से 2-2.5 साल पहले इस आंदोलन का आगाज हुआ था, तो हमें भी नहीं लगा था कि हम लोग इतना जल्दी यहाँ तक आएंगे। और सही बात है, कोई भला यकीन कैसे कर सकता। राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी एक मामूली सी पहचान बनाने के लिए लोगों को एक दशक लगता है। हम लोग 2 सालों में पहचान नहीं बनाए, केवल राज्य में नहीं, इस राज्य के बाहर में, पूरे भारत देश में चर्चा है। चर्चा रहने का कारण यह है कि इस बार भारत देश में लगभग 543 लोकसभा की सीटों में 8000 सांसद प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा था। उसमें अगर इंडिपेंडेंट और फर्स्ट टाइम चुनाव की बात कहिएगा तो सबसे ज्यादा गिरडी लोकसभा से हम लेके आए, आपके आशीर्वाद। तो नो डाउट ये आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया है। और चूंकि आज हम धन्यवाद देते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण महासंघ के तमाम पदाधिकारियों का, सुभाष दा ने उनकी मध्यस्थता करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अगुवाई में जितने भी हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन स्वरूप लोग शामिल हुए हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक समाज सबका अपना होता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जिस प्रकार ये शरीर है, आंखें देखने का काम करती है, तो हाथ कार्य करते हैं, दांत उसको चबाने का काम करती है, तो जीवा उसको स्वाद लेने का काम करती है, यानी पूरा शरीर अपने तमाम अंगों से मिलकर पूर्ण होता है। उसी प्रकार हम इस भारत देश में चाहे विश्व की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने वाले लोग हैं हम। सब लोग मिलके जब आपस में जुड़ते हैं तभी हम लोग कार्य ठीक से कर पाते हैं। तो सभी, सबका समाज अलग हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य मानवता है, हमारा उद्देश्य आज सबका सहयोग है, परस्पर सहयोग है, ये हमारा उद्देश्य। और जहां तक हमारे राजनीतिक दल का सवाल है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो चुका है, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हमारे राजनीतिक दल में हर एक वर्ग की भागीदारी होगी और सभी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। आज कभी कभी हम लोग भी आकलन करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इतनी जल्दी हम लोग यहाँ तक आए। इसका कारण आज बहुत अपनी पीड़ा को हमारे अभिभावकों ने बखान किया कि किस प्रकार प्रखंड कार्यालय में, थाना में, जिला कार्यालय में एक आम व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है। वही व्यवहार का प्रतिकार हम लोग लेके आए। नहीं तो आसान नहीं था कि 2 वर्षों में हम लोग यहाँ तक आ जाए। तो आपके अंदर की जो पीड़ा है, उसी पीड़ा का प्रतिकार बन के हम आए हैं। आज क्योंकि ये तो गिरिडीह का क्षेत्र है, ये उत्तरी छोटानागपुर है, दक्षिणी छोटानागपुर का सिमडेगा क्षेत्र था, वहां ना हम लोग प्रत्याशी दिए थे और ना ही हमें लगता है कि वहां हमारा जनाधार है। लेकिन प्रखंड कार्यालय से एक सूचना मिली, कोई लड़का गया था काम के लिए और वीडियो साहब ने उनका काम को करने में थोड़ा सा आनाकानी कही, तब उन्होंने बड़ी अच्छा कहा कि राउर मंड के जरा में वहां तो बुझावे मारते। उससे हम कभी मिले नहीं, ना वो हमको जानता है। हो सकता है शायद हमको कभी भविष्य में वोट भी ना करे, क्योंकि वो अलग दुनिया है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो समय बात आई कि राउर मंड के है बुझावे पार तो तोहनी को है सबक सिखावे पार हो, जब मंचवा से चढ़ के बोलो ना, अरे वीडियो चोरा वीडियो, तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे थोड़ी सबक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक आम पीड़ित व्यक्ति जो आज इस व्यवस्था से ठोकरे खा रहे हैं, जो इस व्यवस्था से
लाचार होके त्रस्त हुए, तो हमारा हमें वोट करे या ना करे, लेकिन हमें मानते हैं। ये हमें वहां से सोचना आया कि एक लड़का ब्लॉक गया हुआ था, इस तरह की बातें सामने आई। तो कहीं ना कहीं आज जो व्यवस्था हमारे इस राज्य की है, उस व्यवस्था पे अगर हमारे राजनेता काम करते, हमारे राजनेता अगर बात करते, तो आज हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग पढ़ने लिखने वाले सभी छात्र हैं, जितने भी हमारे केंद्र पदाधिकारी आप ध्यान से देखिए, सब जो बैठे हैं, चाहे राजेश जी रहे, नागेंद्र चंद्रवंशी जी रहे, धीरज झा जी रहे, चाहे हमारे रोहित दास रहे, यमुना मंडल रहे, चाहे पांडे जी रहे, सभी एक हम लोग हम उम्र के हैं। यानी ये उम्र था अपने परिवार को संवारने का, अपने आप को संवारने का और अपने राज्य के बारे में सोचने का, आगे बढ़ने का। लेकिन आज हम लोग राजनीति में आने का कारण यही है कि उन्होंने हमें अवसर दिया। आज 23-24 वर्षों के झारखंड में जो दशा यहाँ के राज्यवासियों के साथ होनी चाहिए थी, आज कहीं ना कहीं उसके विपरीत हमने इस राज्य को पाया। चाहे हमारे शिक्षा के स्तर को देखा जाए, स्वास्थ्य के स्तर को देखा जाए, या हमारे रोजगार के स्तर को देखा जाए, लगातार कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता के कारण, यहाँ के पॉलिटिकल पर्सन, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की उदासीनता के कारण आज हमारे लोग लगातार हाशिए में जाते हैं। आज गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में कई फैक्ट्रियां हैं, हमें लगता है सैकड़ों की तादाद में, शायद हजारों की तादाद में छोटी छोटी होंगी, लेकिन ये काम करने वाले लोग वहां जो जीएम बन के आते हैं, एचआर बन के आते हैं, सुपरवाइजर बन के आते हैं, या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से आते हैं, या फिर उसको टेंडर भर के आते हैं, वे लोग कहाँ? अगर यही दशा चलता रहेगा और हमारे रोजी रोजगार में भी लोग दखल देते रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि इस राज्य को बनना चाहिए था। इस राज्य का होना या ना होना तो कोई बात ही नहीं रह जाता। इसलिए आज हमें लगता है कि एक बार हमें एक नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। झारखंड के जो आवाम है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो सोच है, उन्हें हमें पूरा करने के लिए इस झारखंड राज्य का जो उद्देश्य है, आज भी हम कहीं भी जाते हैं तो हम पहला सवाल यही करते हैं कि झारखंड राज्य अगर बनने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो आप लोग हमें वोट ना करें। अगर बनने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग क्यों चुनाव लड़ेंगे? झारखंड राज्य किन उद्देश्यों के साथ बना? केवल 81 विधायक बनने का उद्देश्य तो नहीं था, 14 सांसद बनाना तो हमारा उद्देश्य नहीं था, प्रत्येक 5 साल में एक बार सरकार बनाना, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कभी बीजेपी आरसी और कांग्रेस की सरकार बनाना तो हमारा उद्देश्य नहीं था। झारखंड इसलिए बनाया गया था, इस भूभाग में रहने वाले 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ जो जनमानस है, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए, उनके हक अधिकार का वंचन ना हो, उनके हक अधिकार से वंचित ना किया जाए, इसलिए झारखंड बना। लेकिन आज आप चले जाए, अब राजभवन में जाएंगे तो लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास में चले जाते हैं लोग तो लोग धरने पे बैठे हैं, आप अगर जिला कार्यालय में चले जाएंगे, कलेक्ट्रेट, वहां भी लोग धरने पर बैठे हैं, प्रखंड कार्यालय में लोग धरने पर बैठे हैं। तो भाई अगर सभी लोग धरने पर ही बैठे तो झारखंड बना क्यों? किन के लिए झारखंड बना था? 81 विधायक बनाने के लिए हमने झारखंड राज्य नहीं बनाया। इसलिए आज हम युवा हैं और हमारा कर्तव्य बनता है ये राज्य, क्योंकि राज्य की बात करें या देश की बात करें, युवा के कंधे पर उस राज्य की बागडोर को लोग देखते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अगुवाई करते हुए इस राज्य की बागडोर को अपने हाथों में लेने की चेष्टा करनी चाहिए और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहेंगे कि समस्याओं का समाधान करना कोई बड़ा विषय नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि समस्याएं कहाँ, मान के चलिए समस्याएं जो हमारी हैं, हमारे अभिभावक ने बताया कि जमीन को लेकर हमारी रसीद नहीं काटी जाती है, जो गैर मंजूर जमीन है वो लैंड बैंक में तब्दील हो जाता है। इन समस्याएं सरकार की सोच में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, चंद्रपुरा में एक प्लांट आया हुआ था, वहां 21 लड़कों पर केस हुआ और केस करने के बाद खुद मैनेजर ने कहा कि एक काम कीजिए, केस तो करके ठीक है लेकिन कागज को आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आने वाला है, अगर जन्म मात्र एमपी बन जाते हैं तो केस को बैक कर लीजिएगा, नहीं तो बड़ा मुडियल लड़का है बड़वाल कर। यानी व्यवस्था में डर है, अगर ईमानदार लोग आएंगे तो व्यवस्था में डर है। और फाइनली वही हुआ, केस 5 तारीख को रजिस्टर्ड, केस 1 तारीख को ही बन चुका था लेकिन रजिस्टर होता है 5 तारीख। वे वेट करते हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या आता है। यानी जो लोग व्यवस्था में, बल्कि वो मैनेजर एक बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, लेकिन उसको भी डर है कि भाई हम लोग रैत के साथ गलत किए, और हमेशा गलत होता ही आया, रैतों के साथ, झारखंडियों के साथ, ग्रामीणों के साथ तो हमेशा गलत होता ही आया है। चाहे उद्योग बनाना हो तो जमीन उनका चाहिए, डैम बनाना हो तो जमीन उनका चाहिए, कारखाने लगाने हो तो जमीन उनका चाहिए, लेकिन जब अधिकार की बात आएगी तो यूपी बिहार से, मध्य प्रदेश बंगाल से बोरो लेके आएंगे और हमारे समांतर खड़ा कर देंगे। चाहे सरकारी डिपार्टमेंट की बात हो या आउटसोर्सिंग एजेंसियों की बात हो, हर जगह हम चले जाते। चाहे महिलाओं की बात करें तो आज देखिए सहिया विभाग रहे, स्वयं सेविका रहे, आंगनबाड़ी रहे, हर लोग धरने पर बैठे। तो ऐसा नहीं, अगर ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो सिस्टम में खोपते हैं। ये मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ कि केस को होल्ड करके रखा गया, बल्कि मैनेजर ने कहा
केस को हॉल्ट कर, अगर वो लड़का जीत गया तो बवाल करेगा और इतना बवाल होगा कि कोई ठेकान नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है अगर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड होकर अगर प्रयास करते हैं, तो हमें लगता है इस राज्य में बदलाव आएगा। क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि हम लोगों ने कभी बोल्ड होने का प्रयास नहीं, और सवाल ही नहीं है बोल्ड होंगे तो कैसे होंगे, सबको अपना परिवार की चिंता है, परिवार की प्रॉपर्टी कैसे बढ़े इसकी चिंता है। और आज तो हमें बड़ा खेद के साथ करना पड़ता है, बेशक इस राज्य का निर्माण आधार एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन आदिवासियों में भी अगर देखा जाए तो केवल एक परिवार तक ही सीमित होकर रह गए। उसी का परिणाम है कि आज कल्पना मैम आती है और गांडे से चुनाव जीत के चली जाती है। तो इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण, कोई भी चीज अगर एक जगह जमा हो जाएगी तो हम तानाशाही को उदय करते हैं। आप अगर इस हॉल में बैठे हुए किन्हीं व्यक्तियों में अगर झगड़ा हो जाएगा तो शायद पुलिस सुनेगी, लेकिन अब कल्पना कीजिए आपका अगर सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि अगर झगड़ा हो जाता है तो क्या आपके केस को रजिस्टर किया जाएगा? संभव ही नहीं। अगर इस हॉल में चूंकि हम लोग सामान्य लोग बैठे हैं, अगर हमारा अनबन अगर राजनीति से होता है, अगर हम राजनीति केस को रजिस्टर करते हैं तो शायद हो जाएगा, क्योंकि हम सामान्य लोग। लेकिन सोच के देखिए अगर हमारा सामना किसी दिन सांसद प्रतिनिधि से हो जाए या खुद सांसद से हो जाए तो क्या केस रजिस्टर्ड होगा? इसीलिए हम एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर आए हैं कि हम लोग सत्ता और संपत्ति को ट्रांसफर करेंगे, उसको विकेंद्रीकृत करेंगे। और हमने ये भी कहा कि अगर हमारी राजनीति दल से कोई चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग उनके ब्लड रिलेशन में तो फ्यूचर में टिकट नहीं, हम लोग विकेंद्रीकरण। आज आप देख सकते हैं, आज आप देखिएगा कहीं भी जाके देखिए, आज बाकी राजनीतिक दलों की कोई चर्चा नहीं, साजिशें करनी है, षड्यंत्र करना है, जयराम महतो के खिलाफ करें। क्यों ना? उनको भी मालूम है कि अगर ये लड़का विधायक बन के आता तो कोई दिक्कत नहीं, 81 में एक सीट लेके आए ना, कौन बोल, लेकिन ये व्यवस्था को परिवर्तन करने आया, ये 81 जगह विधायक बनाने के लिए आया, तो इससे सबको तकलीफें हैं। अब बताइए आप चारों तरफ अभी देखिए कुछ लोग मैंने माहौल बनाएंगे, चुनाव में आते आते सवाल जवाबों का दौर हमसे शुरू होगा। तो भाई हम अभी एक विधायक नहीं चुन के आए हैं, हमारी पार्टी का ही कल परसों रजिस्ट्रेशन हुआ है, और सवाल किनसे? जयराम महतो। हमने तो 8वीं क्लास में पढ़ा था कि सवाल सत्ता से होता है, लेकिन आज इस माहौल में क्यों लाए? इनको स्पष्ट संदेश है जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं कि आप इस लड़के को दबाइए, क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स में आएगा और जैसा सही आइडिया लेके आ रहा है, ये हम लोगों का रास्ता बंद कर, और बिल्कुल करेंगे भाई। राजा का बेटा बिल्कुल राजा नहीं बनेगा, है बनेगा? तो फिर लोकतांत्रिक भारत का होना या ना होना कोई मतलब नहीं। अगर इसी प्रकार एक ही परिवार के लोग विधायक सांसद चुन के आएंगे तो नो डाउट सत्ता जो है वो केंद्रित हो जाएगी और उनकी जो मनमानी होगी करेंगे। आज आप देख लें, आज अगर किसी भी आप बात क्रिटिक कहीं का इतिहास नहीं है कि देखिए आपके विधायक जी लगातार जमीनों का कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता उनके पास है। तो जब सत्ता और संपत्ति केंद्रित होने लगती है तो तानाशाही का उदय होता है, चाहे वो कोई रहे। इसलिए हम लोग इन सब चीजों से परहेज करेंगे। इस राज्य को सुंदर बनाने के लिए आम व्यक्ति तक हम लोग कैसे पहुंचे, एक आम व्यक्ति, उनकी शिक्षा, उनकी दवाई, कमाई और पढ़ाई की चर्चा कैसे हो, उसकी चिंता कैसे हो, उस पर बजट कैसे पारित हो, हम लोग उस पर चिंता करने का काम करें। इसलिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहे। हर एक वर्ग, हर एक समुदाय का हम लोग युवा हैं और सम्मान में, मान में कोई कमी नहीं रहेगी। बाकायदा हमने तो कहा है कि इसी देश में भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। एक वाक्य उनका हम बार बार दोहराते हैं कि एक बार किसी कार्यक्रम को उद्घाटन में आए थे और एक बूढ़ी महिला ने उनके कलर को पकड़ लिया था और पकड़ कहा कि अरे नेहरू, आजाद तो हम मिल गया, लेकिन इस आजादी में तुमको प्रधानमंत्री मिला, हमको क्या मिला? तो बड़े विनम्रता के साथ पंडित नेहरू ने उत्तर दिया था कि माँ जी, आपको इस लोकतांत्रिक भारत ने, स्वतंत्र भारत ने इतना दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे न श्री लगा रही है, ना में जी लगा रही है, अरे लगा कर कलर पकड़ के बात कर रही है, आपको देने का काम कर रही है। तो हम भी जो हमसे आयु में बड़े, जो आज मंचासीन है, हो सके कल हमारे दल से विधायक की उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे, तो हम ही आपको अधिकार देंगे। अगर हमसे त्रुटियां हो तो बिल्कुल आप हमें कलर पकड़कर, कान पकड़कर, खींचकर बताइएगा कि हमने कहाँ त्रुटि करने का काम किया, क्योंकि हम लोग एक नई व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि हम कोई जादू का छड़ी लेकर आए, घुमा देंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना किए कि जिन नेताओं ने पिछले 20 सालों में जो नहीं करने का काम किया था, आज कम से कम 2 सालों में हम लोग झारखंडियत और झारखंडित विचारधारा को तो मजबूत किए हैं, सड़क से लेकर सदन तक। अब बोलेगा सदन में कैसे? भले हम लोग सदन में नहीं गए, लेकिन हम जो बात सभाओं में कहते हैं, अब विधायक सांसद सदन में उठाने लगे। मैंने जो बात सभाओं में कहा
मैंने जो बात स्कॉर्पियो के छत में कहा, मैंने जो बात मीडिया इंटरव्यू में कहा, धनबाद के देखिए पूर्व सांसद ने भी उठाया कि क्या रैयतों का जमीन वापस होगा, भले उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन सवाल तो उठा। ये सवाल हम ग्राउंड में किए कि भाई आपने हमारा जमीन लिया है कोयला कोड़ने के लिए, आप कोयला कोड़ चुके हैं, उसको समतल कीजिए और जमीन हमको लौटा दीजिए। ये सवाल हमने लगातार 2 सालों से ग्राउंड में किया, सड़क में किया। धनबाद के पूर्व सांसद ने सवाल सदन में उठाया कि क्या रैयतों के जमीन वापसी का प्रावधान है। अभी धनबाद के नए सांसद, पूर्व तो छोड़िए, अब नए भी क्या कह रहे हैं कि डीवीसी का मुआवजा बाकी है, हर्ल का मुआवजा बाकी है, बीसीसीएल का मुआवजा बाकी है, सीसीएल का मुआवजा बाकी है। किसका उत्तर है? ये तो हमारा उत्तर है भैया, ये तो हमारा सवाल है। लगातार ऐसा नहीं, आज जो मुद्दों को हम लोग सड़क में रखे हैं ये सदन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, भले वो किसी दल के रहे, लेकिन मुद्दे हमारे। अगर उनके मुद्दे हैं तो आप दिखाइए इस आंदोलन से पहले आपने कब बात किया है। ये तो हम आज 24 वर्षों में कोई नौजवान आया है जो आके कहता है कि अब डीवीसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में हम झारखंड लेके आएंगे, क्योंकि डीवीसी की सारी परियोजनाएं हमारे पास। एक नौजवान है जाके कहता है कि भाई बीसीसीएल हो चाहे सीसीएल हो, अगर योजनाएं हमारे पास है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता नहीं झारखंड। इन पर तो बात करने वाला कोई नहीं था। तो नो डाउट 20 सालों से उन्होंने जो काम नहीं किया था, 2 सालों में कम से कम हमने वो चेतना जगा दिया है कि झारखंडियत क्या है, झारखंडियों के अधिकार क्या है और उन अधिकारों की सुरक्षा कहां से होगी। आज वो बातें सड़क में भी होने लगी है और सदन में भी। आप ही के विधायक सुदीप कुमार सोनी, आप हाल फिलहाल देखे होंगे इनका भाषण, और देख लीजिए हम लोग का पूर्व का भाषण, लग रहा है हम लोग के भाषण को पढ़ के जाके सब रिपीट कर रहे हैं।